यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हैं अपने बच्चे, मम्मी के बेटे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कुछ क्लिप्स आप देख रहे हैं जो मेरे पुराने वीडियोस थे, जिनको मैंने अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे। उसी से मैंने कुछ क्लिप्स ली हैं जो कि एक याद की तौर पे हैं हमारे जॉनी की, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। दोस्तों, मंडे का दिन था, पिछले 8 जनवरी 2024 को। अभी एक सप्ताह हुआ है और आज भी मंडे ही है और मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। जब भी ये एडिट करने की कोशिश करती हूँ तो ये सीन देख के मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं और फ्रेंड्स मैं रोने लगती हूँ। फिर आगे मेरा वीडियो कंटिन्यू हो ही नहीं पाता है। तो आज बहुत हिम्मत करके मैं ये वीडियो को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो शायद पहुँचा पाती हूँ या नहीं, क्योंकि मेरी हिम्मत साथ नहीं देती है। दोस्तों, नवंबर 2011 में मैं अपने जॉनी को लेके कानपुर आ गई थी अपने मकान में। तो उस समय यहाँ पे बहुत सारे डॉग थे, बहुत सारे लोगों ने पाल रखे थे डॉग। तो जब सुबह मॉर्निंग में हम लोग टहलाने जाते थे तो खूब आपस में एक दूसरे से खेला करते थे, मुलाकात होती थी हमारी रोज़ जॉनी की और जो डॉग थे उनकी। तो बड़ा अच्छा लगता था फ्रेंड्स। करते करते आज 2024 आ गया। तो इतने साल हो गए थे जॉनी के हमारे। 17 साल जॉनी हमारे बीच में रहे और 4 साल का तो मैं वहीं से लेके आई थी। तो 17 साल हमारे साथ रहने के बाद जॉनी इस तरीके से, मतलब काफ़ी एक तरीके से उनको बुढ़ापे ने घेर लिया था, तब वो हमारे बीच से गए हैं। तो दुख तो होता है, लेकिन जब उनको इतनी कष्ट थी उठने बैठने में तो बड़ा दुख होता था। तो मैं यही फरियाद करती थी कि या तो ईश्वर परमात्मा जो भी है इसे उठा ले, या तो ये ठीक हो जाए, चलने फिरने लगे। तो इसकी बहुत सारी क्लिप्स दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। वीडियोज भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। बहुत अच्छे से खेलता था, दौड़ता था, कूदता था। और जब हमारे बीच में जॉनी थे, जब आए थे हम लोग, तो हमारे छत पे काफ़ी जगह भी थी। तो उसमें जॉनी खूब दौड़ लगाया करते थे और मैं अपने घर के जो काम होते थे हमारे अपने गार्डन में, उस टाइम से मैंने शुरुआत ही की थी। तो पौधे लगाना, गमले को इधर उधर रखना, जो भी काम होता था हमारा गार्डनिंग वाला, वहीं मैं करती रहती थी। और जॉनी हमारे साथ छत पे खूब खेला करते थे, खूब दौड़ लगाते थे इधर से उधर। तो बड़ा अच्छा लगता था, अकेलापन महसूस नहीं होता था बिल्कुल भी। लेकिन आज ये महसूस हो रहा है फ्रेंड्स कि जिनको मैंने, इंसानों को, जो घर के कह लो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आपको ना चाहते हुए या चाहते हुए बहुत कुछ करना पड़ता है, फ़र्ज़ निभाना पड़ता है। तो वो फ़र्ज़ हम लोग तो निभा जाते हैं, लेकिन जिनके साथ निभाते हैं वो नहीं निभा पाते हैं, फिर आगे चल के कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं। हमारे उस प्यार के बदले में, हमारे उस बलिदान के बदले में वो हमें प्यार भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन एक जानवर ही ऐसा है जिसको इतना घटिया नाम से बुलाया जाता है कि कुत्ता कहा जाता है, कि कुत्ता है, लेकिन साथियों वो कुत्ता नहीं होता है। वो एक बहुत ही वफादार, इंसान से भी बढ़कर एक जीव होता है। लेकिन अब क्या कहें, तो जिनके साथ हम इतना करते हैं वो हमें बदले में नहीं दे पाते जितना ये हमें दे जाते हैं। बहुत प्यार देते हैं। मैं तो इसका जो एक्सपीरियंस होता है वो ये कहूँगी कि इतना भी कोई मतलब दुखी हो, परेशान हो, कहीं से आप आओ, कितना भी आप टेंशन में हो, अगर घर में आपके डॉग पला है तो वो आपकी सारी टेंशन चुटकियों में, मिनटों में ही ख़त्म कर देता है। तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। लेकिन इंसानों में ये चीज़ नहीं होती। इंसान तो वही है कि आस्तीन का सांप होता है, उसको कितना भी खिलाओ पिलाओ, कितने भी आप अपने फ़र्ज अदा करो, लेकिन मौका मिलेगा तो वो काटेगा, डसेगा ज़रूर। वो चीज़ इनमें नहीं होती है। साथियों, कभी पाले हो, जिन लोगों ने पाला हो तो उनको पता होगा, और जो नहीं पाले हैं, पालना चाहते हैं तो पालिएगा ज़रूर। क्योंकि जब मेरा आज मुझे 8 दिन हो गए मेरे जॉनी को ख़त्म हुए, एक्सपायर हुए। तो उसके बाद उसको बहुत सारे लोग याद करते हैं, पूछते रहते हैं कि मतलब तुम्हारा वो डॉग कैसा है, तुम्हारा वो जॉनी कैसा है। तो मुझे अभी तक तो कहना पड़ता था कि मतलब ऐसे ऐसे है हाल, उसके बता देती थी मैं कि उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब मुझे कहना पड़ता है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। और यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हैं अपने बच्चे, मम्मी के बेटे।
इसमें जोनी जो ना मैं टहलाने गई थी सुबह के टाइम पे, वहीं पे सुबह-सुबह ही मार्केट लगते थे, आप सभी को पता होगा। तो जितने फल, सब्जियाँ वगैरह होती थी, सुबह-सुबह 6 बजे से 5 बजे से मिलनी शुरू हो जाती थी। तो उसी टाइम पे मैं जब जॉनी को टहलाने गई, तो वहाँ पे तरबूज बिक रहे थे चौराहे पे। तो जॉनी वहाँ पे तरबूज लेने की जिद करने लगे, तो मुझे मजबूरी में फिर वहाँ पे तरबूज खरीदना पड़ा। और ये कुछ सीन ऐसा है कि जब भी मैं इनको नहलाती थी तो ये ऐसे ही अपने आप से मतलब रगड़-रगड़ के सारा पानी पोंछ लेते थे। हमेशा ही ऐसे करते थे, बालों में पानी इनके जब तक सूख नहीं जाएगा ये ऐसे ही करेंगे। उसके बाद फिर इनको आती थी बहुत ज़्यादा नींद, नहाने के बाद में, तो फिर ऐसे मैं इनको सुला दिया करती थी। और ये देखिए तरबूज के लिए कितना उतावले हो रहे हैं, बस ऐसे ही करते थे, बहुत अच्छा लगता था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कुछ लोगों को तो बहुत खुशी मिलेगी मेरा ये वीडियो देख के, जो मेरे कहने को तो अपने थे, अपने रिलेशन में थे, आते थे घर पे मेरे, देखते थे। और मेरे इन जोनी को देख कर बहुत जलन होती थी उनके अंदर। उनका एक कहना था कि देखो एक कुत्ता होके इतना उसको खिलाया जाता है, उसको दूध पिलाया जाता है, उसको दूध रोटी खिलाई जाती, हम इंसानों को नहीं पूछा जाता। तो उनका कहने का मतलब ये था कि मतलब कुत्ता मत पालो, जिसमें जो खर्चा आ रहा है, जो इसको दूध रोटी खिला रहे वो ना खिलाओ, वो हमको खिलाओ। मतलब 35-35 साल के हो के, 40-40 साल के हो के उनका यही कहना था कि वो पैसा मेरे ऊपर खर्चा करो। तो अब देख लीजिएगा वीडियो में, अपना खुशी मनाइएगा, जश्न मनाइएगा कि तुम्हारी जो जो हमारी जोनी वाली रोटी है वो मैं तुम्हारे लिए स्टोर करके रखी हूँ, भाई आना खा जाना, ले जाना आके। क्योंकि तुम्हें बहुत तकलीफ़ होती थी मेरे जोनी को देख के, इतना प्यार इंसानों से करे इंसान तो कितना अच्छा रहे, इस तरीके से गंदी सोच। लेकिन हमारा प्यार, हमारा जो उसकी परवरिश थी, वो तो उनको दिखाई देती थी कि मतलब मैं उसकी सेवा करती हूँ, मैं उसे खिलाती पिलाती नहलाती हूँ। लेकिन उसका प्यार उनको नहीं दिखता था कि वो भी तो बदले में कितना प्यार देता है। कहीं से आओ, कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी मतलब परेशानी हो, लेकिन मतलब कुछ पलों के लिए वो बिल्कुल दिमाग से निकाल देता था, इतना प्यार करता था। आपके आगे पीछे, आगे पीछे घूमेगा, कोई जिसने पाल रखा होगा उसको पता होगा कि मतलब आप 4 दिन के लिए कहीं चले जाओ, खाना भी ना मिले उसको, पानी भी ना मिले, लेकिन जब भी आप कभी लौट के आओगे तो आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा कि आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए थे, आपने हमें खाना नहीं दिया, मैं आपसे गुस्सा हो जाऊँगा, मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स, आप जब भी आओगे बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये फ्रेंड्स अपने मालिक से। ये सीन देखकर तो आपको भी बहुत दुःख होगा, बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि ये उस समय का सीन है जब हमारी सासू माँ एक्सपायर हो गई थी 2021 में। तो उस टाइम जब त्योहार पड़ता है, रक्षाबंधन वगैरह, तो उस टाइम पे हम लोग गाँव गए हुए थे, तब हमारे जॉनी की ये हालत हो गई थी, क्योंकि इनके कान में खुजली होती रहती थी और इनके कान में बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। तो उस टाइम पे मैं वहाँ थी, तो जब सूचना गई मेरे पास में कि जॉनी की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, तो फिर मैं रातों रात वहाँ से आ गई। लेकिन घर के लोग इस बात से खुश नहीं थे, बहुत नाराज़ थे कि मतलब तुम इस तरीके से छोड़ के जा रही हो, एक कुत्ते के लिए तुम इस तरीके से छोड़ के जा रही हो। तो मुझे बहुत दुःख होता था कि मुझे वो कुत्ता नहीं लगता है, मुझे वो एक फैमिली मेम्बर लगता है, तो मैं उसे इस हाल में कैसे छोड़ दूँ। तो जब वहाँ से आई फ्रेंड्स, तो उसकी हालत ऐसी थी, खून में लसपस था वो। तो फिर उसको फिर अगले दिन डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने उसके बाल सब हटा दिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी पूँछ टेढ़ी है, तो इसकी पूँछ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मिस्त्री मेरे घर पे काम करता था, मकान बनाता था, तो उसने इसकी पूँछ पे मतलब पता नहीं कौन सी चीज़ मार दी, क्या किया, या धोखे से गिर गई, तो इसकी पूँछ टूट गई थी। उस टाइम पे बहुत तकलीफ़ में था, बहुत रोता था, बहुत चिल्लाता था, लेकिन इतने बाल थे इसके कि पता ही नहीं चलता था कि इसको चोट कहाँ लगी है। लेकिन जब ये बाद में जब इसके बाल हटाए गए, तब पता चला कि यहाँ से इसकी पूँछ टूटी हुई है। डॉक्टर ने बताया कि इसकी पूँछ टूटी हुई है। तब पता चला कि उस टाइम पे श्याम मिस्त्री नाम का एक व्यक्ति आता था, तो वो उसी ने इसको ऐसे किया था। अगर वो मेरा वीडियो देख रहा होगा तो पता चल जाएगा कितना घटिया इंसान था। तो कान में फ्रेंड देखिए इतना इन्फेक्शन है ये, और इसमें कान में नली भी पड़ी है, एक पाइप पड़ी हुई है, डॉक्टर ने डाली थी, तो वो वही चेक कर रहे हैं। अभी भी इसमें से खून आ रहा है, और ये काफ़ी सही होने के बाद का ये वीडियो है।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स बीच बीच में ये क्लिप भी मैंने डाल दी, जिससे कि वीडियो बोरिंग ना लगे और हम अपने जॉनी को देख के बीच बीच में खुश भी होते रहते हैं, जिससे हम वीडियो को एडिट कर पाएँ फ्रेंड्स। वाकई हमसे एडिट नहीं हो रहा था वैसे सीन देख के, तो बस इसीलिए मैंने डाली है इस टाइप की क्लिप। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उसको ऐसे हाल में देखती हूँ, और जब मैं उसको ऐसे देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसी सहारे मैं सोच रही हूँ कि मेरा वीडियो कैसे भी एडिट हो जाए और जॉनी की यादें हमारी आंखों के सामने, मतलब अच्छी सी यादें हमारे सामने आती रहें। तो ये जब भी कोई आता था नीचे तो फ्रेंड्स इसको पता चल जाता था, मैं कितना भी काम में बिजी हूँ इसको पता चल जाता था कि कोई गेट पे है और ये देखिए जा रहे हैं देखने के लिए, झाँक के देख लेते थे कि कोई आया है। ऐसी ऐसी ये लोग करते हैं एक्टिविटी फ्रेंड्स, कि ये तो बस वही है ना कि जो इनको पालता है, जो इनके उसको इमोशंस को समझता है वही समझ सकता है। और ये हमारा बाहर का गली वाला डॉग है, ये भी बहुत प्यार करता है फ्रेंड। स्कूटी चलाएगा। हाँ, स्कूटी क्या बोल रहे हो? मेरा स्कूटी चलाएगा आगे से। क्या करें कि आप लोग अच्छे हैं कैसे नहीं हैं। और यहाँ पर कुरियर को भी अभी ही आना था, क्योंकि मैं बैठी थी अपने जॉनी के पास में, मैं उसकी तबीयत देख रही थी, तब तक कुरियर आ गया। जॉनी बच्चा तो क्या हो गया तुमको? तो अपना मुंह दिखा बाबू, उठो दिखा, पैर तो बांध लिया। नहीं उठ जा, नहीं उठ पा या तो इसे ठीक कर दे कि पहले जैसा ही खेलने कूदने लगे, या फिर ये इसको उठा ले कि बीच ये खाने में मेरे जॉनी को भुट्टा, तरबूज और पपीता ये फल बहुत अच्छे लगते थे। इतना तो उसको नॉनवेज भी अच्छा नहीं लगता था, इतना वो दूध भी पसंद नहीं करता था। दूध तो छोड़ देता था, कटोरे में दूध रोटी वगैरह नॉनवेज भी छोड़ देता था, लेकिन भुट्टा, ककड़ी, तरबूज और इस पपीते का तो छिलका तक खा लेता था, इतना पसंद करता था। और ये सुबह का टाइम होता था, डेली रूटीन है फ्रेंड्स, कि मैं उसको टहलाने के बाद ऊपर ले आके छोड़ देती थी और मैं अपने काम करती रहती थी, एक्सरसाइज करना। और जॉनी हमारे पास बहुत छोटा आया था, लेकिन ये जो फ़ोटो है 6 महीने बाद का है, 6 महीने में ही इतना बड़ा हो गया था ये। और जॉनी को हमारे फ़ोटो खिंचाने का बहुत शौक़ होता था। जहाँ कहीं ये बैठा होता था, हम लोग अगर फ़ोटो खींचना शुरू कर देते तो फिर ये तरह तरह की पोज़ देता रहता था, घूम घूम के बैठता था। और इस तरीके से इसकी बहुत सारी फ़ोटो हैं और भी वीडियोज़ हैं फ्रेंड्स। बस उन्हीं की यादें और उन्हीं का सहारा है मेरे लिए। कहा जाता है कि इंसान के प्यार को आप अपने कुत्ते के द्वारा पहचान सकते हैं कि उसके अंदर कितना प्यार है, वो आपसे कितना प्यार करता है। अगर आपके कुत्ते को कोई प्यार कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपसे प्यार कर रहा है। अगर आपके कुत्ते से नफ़रत हो तो आप कितना भी प्यार करता हो, समझ लेना कि वो आपसे प्यार नहीं करता है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो है
अभी का, क्योंकि जब हमारे जॉनी लगभग 2 साल से छत पे नहीं जा पा रहे थे, तो समय के अनुसार सब कुछ बदलता रहता है ऑटोमेटिक, और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। एक समय था जब हमारे जॉनी छत पे खूब टहला करते थे और बहुत सारी जगह थी, और ये धीरे-धीरे करके जगह कैसे भरती गई पता ही नहीं चला, और जॉनी हमारे छत पे जाना उनका कम हो गया, धीरे-धीरे करके ख़त्म भी हो गया, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाते थे। और मैं इस तरीके से रोज़-रोज़ उनको लेके कैसे जा पाती, तो सारी छत भरी पड़ी है। तो अब ये फ्रेंड्स वीडियो है 13 तारीख का, तो मैं गई थी कि मतलब देखिए 8 तारीख को जोनी ख़त्म हुए थे, उसी तारीख मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी फ्रेंड्स, और अभी भी मौसम ऐसा ही है। आज 13 तारीख है, और देखिए अब पीछे दिखाने चलती हूँ मैं, क्योंकि अब पीछे जाना पड़ता है, तो ऊपर इतनी धुंध है कि ये 100 मीटर दूरी पर भी ये रोड है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं दिख रहा है। इतनी ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, कोहरा धुंध छाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पीछे ये जो हमने बर्ड हाउस बनाया था, यहाँ से पहले हम पीछे का नज़ारा देखते रहते थे, और मैं यहाँ रोज़ आती हूँ सुबह अपनी छत पे कि मैं कैसे करके अपना वीडियो एडिट कर दूँ यहाँ पे बैठ के, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, और बस मैं टहलने लगती हूँ, मुझे जॉनी का याद सताने लगती है, तो बस ऐसे ही मैं बहुत। अंत में फ्रेंड्स माफ़ी चाहती हूँ, वीडियो लंबा हो गया होगा, और अगर ठीक लगे तो मेरे जॉनी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स।